जनपद बिजनौर के शिवहरा थाना क्षेत्र में बीते बृहस्पतिवार को गुलशन की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का शिवहरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला दुर्घटना का प्रतीत कराया गया था, लेकिन पुलिस की गहन पड़ताल में यह सुनियोजित हत्या निकली। जांच के दौरान पुष्पेंद्र और रजनीश के नाम सामने आए, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पूछताछ में मुख्य आरोपी अतर सिंह ने बताया कि उसकी बहन और मृतक गुलशन के बीच पिछले करीब 4 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे। परिजनों द्वारा कई बार समझाने के बावजूद भी दोनों अलग होने को तैयार नहीं हुए और कुछ दिन पूर्व दोनों ने सहमति से कोर्ट मैरिज कर ली। इस बात से परिवार स्वयं को सामाजिक रूप से अपमानित महसूस कर रहा था। इसी बात से आहत होकर अतर सिंह और उसके भाई पंकज ने गांव के पुष्पेंद्र, रजनीश व अन्य साथियों के साथ मिलकर गुलशन की हत्या की साजिश रच डाली। योजना के तहत 30 अप्रैल की रात गुलशन के गांव आने पर आरोपियों ने उसका पीछा किया। उसे पकड़कर उसकी बाइक सहित महमूदपुर रेलवे लाइन के पास ले गए और घटना को हादसा दिखाने की नीयत से ट्रेन आने पर उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। ट्रेन की चपेट में आने से गुलशन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतर सिंह पुत्र आनंद, पुष्पेंद्र पुत्र गेंदा तथा रजनीश पुत्र चमन निवासी ग्राम रहटोली को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई, जो लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, एसआई अस्कर खान, चौकी इंचार्ज यशदेव शर्मा, एसआई प्रमोद कुमार शर्मा, अवधेश कुमार, प्रभात शर्मा, लोकेंद्र, नितेश एवं अक्षय कुमार सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य शामिल रहे। पुलिस की इस त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सराहना हो रही है। ये पूरा मामला क्या है, पूरा मामला बताइए आप। पूरा मामला मैं बताऊँ आपसे। मेरा लड़का गुलशन कुमार जो बाल कटिंग का काम करता है, हमारी उसकी दुकान का मालिक भी है, लेकिन अब मैंने उसे देहरादून भेज दिया था। अब से 15 दिन पहले वो वहीं काम कर रहा था। उसके बाद वो 28 तारीख में यहाँ आया। 28 में घर आया, आधा घंटा रुका। उसके बाद फिर वो वापस देहरादून चला गया। 29 की रात को वो फिर वहाँ से आ गया। 1 बजे गौरव के यहाँ पहुँचा, हुसैनपुर, जो उसका दोस्त है। गौरव को लेकर वो रहटोली गया। रहटोली में उसने कोर्ट मैरिज करवा लिया था। उस लड़की ने उसे फ़ोन करा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, पहले से लोग लगे हुए थे, शादी से उसे बुलाया गया। उसको पकड़ के ले गए, उसको मार के हटवा रहे, वहाँ टावर है। उसके बाद उसकी लाश को उन्होंने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है उसका मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ उसका। अच्छा, आप विवेक भाई, आज आप ये जुजेला गांव पहुंचे हैं, क्या मामला है? दरअसल सारी जानकारी आपके पास है। ये पीड़ित के पिता है। हमें यहाँ जानकारी मिली कि एक बच्चा जो जिसने पास ही के एक रटोली गांव में कोर्ट मैरिज उसने कर रखा था और वो उस लड़की को उस घर से लेने गया था, जो मुझे यहाँ की जानकारी के हिसाब से प्राप्त हुआ। और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जो वीडियो हमारे तक पहुंची, जिस वीडियो में उसके साथ का लड़का बता रहा है कि उस गांव में कुछ लोगों ने उसे खींच लिया मोटरसाइकिल से। वो लड़का तो वहां से चला गया, लेकिन इनका बेटा वहां फंस गया। उसके बाद अगले दिन जानकारी मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक पे मिली। तो प्रथम दृष्टया तो ये है कि उस बच्चे का साथ जो है अनहोनी हुई है, उसकी हत्या हुई है। हमारा प्रशासन से कहना है कि आज 2 दिन हो गए और जहां इस बात की उम्मीद की जाती है कि यूपी के अंदर जहां 0 टॉलरेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हत्या हुई है और अभी तक पीड़ित परिवार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो ऐसे दुख के समय में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है। हम लोग यहाँ आए, अधिकारियों से हमारी बात हो रही है। अभी इंस्पेक्टर साहब से ही बात हुई है, सीओ साहब से ही बात हुई है। उन्होंने हमसे 5-10 मिनट की बात कही है कि हम 5-10 मिनट में आपको जवाब देना है। इनका मुकदमा लिखवाना सबसे पहली बात यह है, और दूसरी बात, मुकदमे के बाद में उस बच्चे को न्याय मिले, जो भी दोषी हो वो जेल जाए, उससे सख्त से सख्त उसे सजा मिले। और हमारा ये भी प्रयास है कि कोई निर्दोष इसमें ना फंसे। जैसे कि यहाँ का बताना है कि गांव के 1-2 लोगों को उठा रखा है जिन्होंने जानकारी दी है। तो जो भी हो सच सामना है और पीड़ित की मदद हो, इसलिए हम लोग यहाँ। ठीक। दिनांक 30/4/2026 को ग्राम जुझैला, थाना सुहारा के रहने वाले श्री दीपेंद्र सिंह ने
अपने पुत्र गुलशन की हत्या के संबंध में 4 व्यक्तियों पंकज, अतर सिंह, राहुल सैनी तथा अर्जुन को नामित करते हुए तथा 10-12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक हत्या की तहरीर दी थी, जिसपे थाना सेहारा पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान 2 नाम प्रकाश में आए, पुष्पेंद्र तथा रजनीश का। आज थाना सेहारा की पुलिस ने इसी अभियोग में अतर सिंह, पुष्पेंद्र तथा रजनीश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि अतर सिंह तथा पंकज की बहन का मृतक गुलशन के साथ विगत 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। घर वालों के द्वारा बार बार इस पे मना किया जा रहा था। मना करने के बावजूद भी हाल के दिनों में इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब इस बात की जानकारी घर वालों को पता चली तो इससे क्षुब्ध होकर पंकज और अतर सिंह ने अपने दोस्तों राहुल सैनी, अर्जुन सिंह, अतर सिंह, पुष्पेंद्र तथा रजनीश को बुलाकर इस गुलशन को मारने की प्लान बनाया। इसी के तहत जब 29/30 की रात गुलशन इनके गांव आया तो इन्होंने उसे पकड़ लिया तथा मारने के उद्देश्य से इसे रेलवे ट्रैक के पास ले गए तथा आती हुई ट्रेन के सामने इसे धक्का दे दिया। ट्रेन के चपेट में आने से गुलशन की मृत्यु हो गई। बाद में अभियुक्त वहां से भाग गए। आज जब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने पूरे घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेजा जा रहा है तथा आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।